देखो देखो देखो, अब भी पता है ड्रामे कर गए हैं। उसका मांस निकल रहा है, पूरे मोहल्ले को दिखाया। मैं इस गुड़िया पे आया, उसे मारने आया, मैं कुत्ते को इसने घर में फंसा लिया। मैं इससे बोला गुड़िया कुत्ते ने उसको काटा, बोली काट लिया तो क्या हुआ? मैंने काट लिया तो क्या हुआ, नहीं बोला। मैंने कहा काट लिया तो आप क्या मार डालोगे अब? तो क्या करूँगा, तो फूल लेके मैंने कहा मार डालोगे, मैंने कहा था आपने मार लिया मार डालोगे। मैंने आपको ये भी बोला कि भैया मैं उसको उठवा रही हूँ यहाँ से। पूरे मोहल्ले में पूछो, मोहल्ले में दुआ कर लेना इसके लिए कुत्ता ना बने। और कुछ है? नमस्कार, मेरा नाम स्वाति गर्ग है और मैं पिछले कई सालों से हापुड़ सिटी में एनिमल वेलफेयर का काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पर डॉग्स को फीड भी कराती हूँ और यहाँ पर हम इंजर्ड डॉग्स का ट्रीटमेंट भी कराते हैं और मेरे यहाँ पर एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम भी चलता है। तो मैं आज यहाँ पर एक केस के रिगार्डिंग बात करना चाहती हूँ। हमारे एरिया में 2 लोग हैं, उनका नाम मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो वो लोग मेरे घर के बाहर आए और हमारा एक डॉग था पुग्गू, वो उसको बहुत पीटने लगे। तो उनका कहना था कि उस डॉग ने उनकी बेटी को काट लिया है, बट वो डॉग को इतना मार रहे थे कि वो डॉग बेचारा मर ही जाता। तो मैंने उस डॉग को बचाने के लिए अपने घर में रखा। तो वो लोग हमारे घर के बाहर आकर शोर मचाने लगे कि उस कुत्ते को बाहर निकालने के लिए, कि वो उसको मार डालेंगे। तो हमने बहुत बातचीत के बाद ये डिसाइड किया कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि भैया मैं इस डॉग को यहाँ से हटवा रही हूँ, हालांकि ये इलीगल है क्योंकि वो डॉग स्टेरिलाइज्ड है, तो हम उसे रिलोकेट नहीं कर सकते। बट चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो मैंने उसकी सेफ्टी के लिए यही सोचा कि मैं उसको यहाँ से शिफ्ट करा देती हूँ। बट उन लोगों को इतना भी सब्र नहीं हो रहा था कि वो थोड़ा वेट कर लेते। वो नेक्स्ट डे आए हैं सुबह में ही, और वो वैसे तो कभी उन्होंने आज तक लाइफ में कभी किसी डॉग को फीड नहीं कराया, बट उस दिन वो दूध लेकर आए थे। तो और काफ़ी सारे लोग थे, आई थिंक 12-13 लोग तो होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो लोग दूध लेकर आए और उन्होंने डॉग्स को वहाँ पर पिलाना स्टार्ट कर दिया। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मेरी फैमिली ने मेरी सेफ्टी के लिए मुझे घर में लॉक कर दिया, बट उस वजह से मैं डॉग्स को भी नहीं बचा पा रही थी। मैं अपनी रेलिंग से चीज़ें रिकॉर्ड कर रही थी और उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, टैक्सी आ रही है, मैं उस डॉग को भेज रही हूँ। बट उन लोगों ने मेरी नहीं सुनी और उन लोगों ने उन डॉग्स को दूध वो पिला दिया। फिर उसके बाद उसी दिन डॉग्स की तबीयत ख़राब होने लगी। एक डॉग की कंडीशन तो ज़्यादा सीरियस होने लगी। मैंने उसको दिल्ली मैक्स वेट में एडमिट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। तो उस डॉग की रात में ही डेथ हो गई। 17 मार्च को हमने एडमिट करवाया था, 18 मार्च के अर्ली मॉर्निंग, इट मीन्स 3 AM अराउंड उसकी डेथ हो गई। और नेक्स्ट डे ही दूसरे डॉग को, जिसने वही दूध पिया था, उस डॉग को भी सिम्टम्स वही शो होने लग गए। तो उस डॉग को भी हमने SKG एनिमल क्लिनिक नोएडा भेजा था ट्रीटमेंट के लिए, बट उस शाम को ही 18th की शाम को ही उसकी भी डेथ हो गई। देन जो थर्ड डॉग था, 3 डॉग ने दूध पिया था, तो उसकी भी कंडीशन थोड़ी सीरियस होने लग गई थी, तो उसका हमने ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट ही कराया था। बाकी जो 2 डॉग्स थे उनके हमने पोस्टमार्टम यहीं पे ही करवाई थी। मैं यहाँ पर गई थी गवर्नमेंट जितेंद्र सर के पास, वो CVO हैं। पोस्टमार्टम उनका हो चुका था। और इसी बीच 18 मार्च को मैं पुलिस स्टेशन गई थी उन लोगों की कंप्लेन करने के लिए, और पुलिस वालों ने मेरी एप्लीकेशन भी लिखी थी और मुझे एप्लीकेशन की रिसीविंग भी मिली थी, एक पिंक कलर की स्लिप, जो मैं मीडिया को दे दूँगी। तो उसके बाद पुलिस ने हमें बोला था कि वो हमारी FIR लिखेंगे और हमें घर भेज दिया। और उसके बाद से रोज़ हम चक्कर लगा रहे थे वहाँ के कि सर प्लीज़ हमारी FIR लिख लीजिए। हम जगह जगह CO ऑफिस, SP ऑफिस, हर किसी के ऑफिस जाते थे, बट हमारी FIR अभी तक फाइल नहीं हुई है। और एक दिन हमें पता चला कि 26 मार्च को एक सोनू बंसल नाम का आदमी है, जिसकी उन्होंने FIR फाइल कर ली है। हालांकि वो इंसान यहाँ पर था भी नहीं, जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ वो यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं था। और मैं आई विटनेस हूँ उस केस की, कि मैंने देखा है किसने दिया है, बट स्टिल पुलिस ने
अज्ञात के नाम से वो FIR फाइल कर ली। डे 1 से इस केस से जुड़ी हुई थी, बट मेरी FIR अभी तक उन लोगों ने फाइल नहीं की है। और जो बंदा उस कल्प्रिट का पड़ोसी है, उनकी उन लोगों ने FIR फाइल कर ली थी। तो मेनका गांधी मैम के काफ़ी दबाव बनाने के बाद और मीडिया के दबाव बनाने के बाद उन्होंने कल 4 अप्रैल 2021 को मेरी एप्लीकेशन दी है, जिसकी मुझे फ़ोटोकॉपी मिली है। एप्लीकेशन में मैं कल्प्रिट्स का नाम लिखवा चुकी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब हमारी FIR जल्दी से जल्दी दर्ज की जाएगी। और मैं एंड में एक और बात बोलना चाहती हूँ कि स्ट्रे डॉग्स किसी को भी बिना किसी बात के नहीं काटते हैं। हमारे एरिया के लोग भी और काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग स्ट्रे डॉग्स को बहुत मारते हैं, उनको खाना नहीं देते हैं, उनको बेल्ट से मारते हैं। इनफैक्ट हमारे भी एरिया में स्टिक से मारते हैं, बेल्ट से मारते हैं, जो उनको मिलता है वो उससे डॉग्स को मारते हैं। तो अगर हम डॉग्स को रोटी नहीं डालेंगे और उनको मारेंगे तो हम बदले में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें प्यार करेंगे। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि प्लीज़ अपने एरिया के डॉग्स को फीड कराइए और उनको मारिए मत। वो बेचारे वैसे ही वॉइसलेस पैदा हुए हैं और उनकी गलती नहीं है कि वो सड़कों पे हैं, कोई उनको अडॉप्ट नहीं करता है, इसलिए वो सड़कों पर घूम रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लावारिस हैं। प्लीज़ मेरे बोलने से, मेरे रिक्वेस्ट करने से उनको मारने की जगह एक बार फीड करा के देखिए। जानती हूँ कि अगर किसी डॉग ने काटा भी है तो वो एक बहुत ही सीरियस क्राइम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कानून को अपने हाथ में लेंगे और उस डॉग को जाके हम पॉइज़न दे देंगे, क्योंकि मर्डर तो क्राइम है और हमें किसने राइट दिया है किसी को जाके पॉइज़न देने का।